हाय हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आप सबका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों से माफी चाहेंगे कि बहुत टाइम हो गया हमारी कोई वीडियो नहीं आए, बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ रहे थे जिसकी वजह से कि हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे। बट अब हम लोग जो है विद इन 1 वीक 10th का सिलेबस कंप्लीटली ओवर कर देंगे, जिसके की बाद आपके सारे डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों लेकर आए क्लास 10th की साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका की नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और यह चैप्टर जो है बच्चों, लगभग आपके सारे ही बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, और एमपी बोर्ड की जो एग्जाम है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 10, जिसका की नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, बिफोर स्टार्ट द चैप्टर हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी साइंस का एक बहुत ग्रेटेस्ट इन्वेंशन हम लोग बोल सकते हैं, जिसने कि हमारी लाइफ को आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इजी, कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा फास्ट बना दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम। करंट क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट का बिहेवियर किस टाइप से होगा, वो सभी डाउट्स हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में शूट करेंगे। तो आज आप लोगों को फर्स्ट पार्ट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको टॉर्च दिख रही होगी। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ओके, तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, कुछ चार्जेस का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर के थ्रू। ओके, अब कंडक्टर कौन होंगे? जनरली ये हम अगर अज्यूम करिए, माने तो आपके मेटल्स होंगे जिनसे कि होकर करंट या चार्जेस का फ्लो होता है। ओके, जो आपके वायर्स है ना, जो कि बाहर से पूरे इंसुलेटेड होते हैं, उनके इनर में मेटल का कोई सब्सटेंस होगा, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी कंडक्टर से फ्लो होना ही क्या कहलाएगा बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि ये टॉर्च है, और जिसमें इसमें सेल आपने डाले ना, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, आपका बल्ब ग्लो होने लगा। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मेटल्स या मेटेलिक वायर्स होंगे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं टॉर्च के अंदर, जो है ना। तो करंट का बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? चार्जेस का फ्लो है जो किसी कंडक्टर से होकर हो रहा है, और जिसकी वजह से आपका कोई भी अप्लायंसेस जो है वो वर्क कर रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो आपके जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो और जहां से करंट आ रहा है, उनके बीच से लेकर सारा मीडियम, जैसे वायर, सारे कंपोनेंट, और सब मिलकर एक पूरा प्रॉपर पाथवे प्रिपेयर करेंगे। उसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, जिसमें आपको दिख रहा है, ये आप मान लीजिए वायर है, ये आपका अप्लायंस बल्ब है, और ये आपका कोई लाइट सोर्स है या बैटरी और कुछ भी। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ सर्किट है, जिससे कि करंट आपका फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ओके, अगर सर्किट कहीं पर भी ब्रेक होगा, मींस कहीं पर भी छूटा हुआ होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा और आपका जो अप्लायंसेस है वो वर्क नहीं करेंगे। लाइक जैसे कि हमारे बल्ब कुछ हमने लगाया या कोई इंस्ट्रूमेंट हमने ऑन किया, तो इसमें हम स्विचेस लगाते हैं। तो स्विचेस करते क्या है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक्स कर देते हैं, जिससे कि करंट का पाथ फ्लो रुक जाता है। ओके, और स्विच को ऑन करने पर सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जाके यहाँ पर हमें एक की दिख रही है आपको, इस केस में भी की ऑन है। जैसे ही यहाँ से की ऑफ करेंगे तो करंट सर्किट यहाँ से बच्चों ब्रेक हो जाएगा। और अगर सर्किट ब्रेक हो रहा है तो इन दिस केस करंट का फ्लो नहीं होगा और वो करंट वहीं पर रुक जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते अमाउंट ऑफ चार्जेस से, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी यूनिट टाइम में चलता है। ठीक है, इस पर हम आगे बात करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे? अमाउंट ऑफ चार्जेस है, किसी पर्टिकुलर पाथ एरिया से सर आपका फ्लो हो रहा है और किसी यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम लोग अमाउंट ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। आगे देखते, ये आपको दोनों सर्किट डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए जो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ न्यू चीजें जानने को मिलेगी जो कि आपको शायद अभी तक नहीं पता होगी। ओके, चलिए समझते हैं। ओके, इन अ सर्किट मेटेलिक वायर कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ऑफ फ्लो चार्जेस। ठीक है, किसी भी सर्किट में मेटेलिक वायर होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। ठीक है, बट आपको क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी ना बच्चों, उस टाइम पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं थी। तो अगर हम बेसिक समझे तो करंट का जो फ्लो, देखिए क्लियरली लिखा है, ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया था, ओके, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं थी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, तो उसका मतलब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है ये, ओके। अब अगर हम लोग बात करें कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ओके, ये तो हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जो कन्वेंशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस के। मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और हमने समझा था करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो अपोजिट होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के। आपको ध्यान, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसका जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, और इसका रीजन भी आपको ऑलरेडी मैंने क्लेरिफाई कर दिया है कि उस टाइम पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बच्चों जानकारी नहीं थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब अगर हमको नेट चार्जेस निकालना है, ठीक है, तो नेट चार्जेस निकालने का ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, Q इज मल्टीप्लाई I बाई टी। अब Q इज इक्वल टू नेट चार्ज होता है, I आपका करंट होगा, और T जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर सके, आपको और ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। अब SI यूनिट चार्जेस की होती है कूलम्ब में, हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपको बच्चों याद कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब चार्ज होगा। ओके, और क्या याद रखना है? SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, जो कि इन्होंने डिस्कवर की थी, एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्हीं के नाम पर हम लोगों ने करंट की जो SI यूनिट है उसको हम लोगों ने बच्चों क्या नाम दिया? एम्पियर, क्योंकि जो डिस्कवरी की थी उसी के नाम पर हम, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको और क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, 1 एम्पियर रिप्रेजेंट, अब 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? 1 कूलम्ब चार्जेस इनटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर करंट होगा 1 कूलम्ब चार्जेस का 1 सेकेंड में मूवमेंट। ठीक है, अब अगर बहुत छोटी यूनिट है करंट की, ठीक है, तो उसको मिली एम्पियर में मेजर, इसका की मेजरमेंट होगा 10⁻³ एम्पियर। अगर इससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर है तो 1 म्यू एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये अमीटर होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, और इसको बच्चों हमेशा ऑलवेज आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। कहाँ कनेक्ट करोगे? सीरीज में। और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में लेते हैं अमीटर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों आएंगे ही आएंगे आपके सारे बोर्ड्स में। ठीक है, करंट है 0.5 एम्पियर का। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब है जिसमें 10 मिनट तक वो फ्लो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस निकालना। हमने अभी बात की थी कि नेट चार्जर हमको निकालना है, तो I इंटू टी होगा। I आपका दिया है 0.5 एम्पियर, T दिया है 10 मिनट। तो आपने सिंपली, आपको पता है कि टाइम को मेजरिंग यूनिट सेकेंड होती है सेकंड, तो
तो आपको मिनट से उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख देंगे तो हमारा सिंपल सा नेट चार्ज आएगा 300 कूलम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, हम लोग आपको पीडीएफ की लिंक डाल देंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जिससे कि आपको इजीली समझ आए। ओके, अब आपको समझा फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। वायर के अंदर चार्जेस का फ्लो होता कैसे है। जैसे कि ये आपने स्विच ऑन किया बच्चों, आप देखोगे कि ऑन करते ही स्विच बल्ब ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम का वो वेट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपका सॉलिड कंडक्टर है, पहली चीज वो वैक्यूम में भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि वैक्यूम आ गई तो वहां पर काम नहीं करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे। और जैसे ही आपने करंट स्विच ऑन किया है, ऑफ किया, ऑन किया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का जो फ्लो है वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके एजेस, मान लो आपके जो एंड से वायर के सर्किट वहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे आपने शुरुआत की, स्विच को ऑन किया, सर्किट कंप्लीट किया, तो उन करंट्स के जो एजेस पर थे वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से कर लेना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। हेडिंग दिख रही होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको जो इलेक्ट्रिक करंट को पास, सर्किट में से पास होकर आपका अप्लायंसेस वर्क करेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से आपको ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से ही जितने भी अप्लायंसेस हो गए वो वर्क कर पाते हैं। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ओके, तो आपकी जो अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या रखनी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है ना। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो की साइड जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए अच्छे से। ड्राई सेल में भी ये चीज सेम होती है। अब आपको चीज ध्यान रखना है, ड्राई सेल जो होता है उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स हम लोग चीजों को डालते हैं ना, तो उसमें करंट का फ्लो होता रहता है। दूसरी चीज, अगर हम उसके टर्मिनल्स को कंप्लीटली पैक ना करें तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे अपने चार्जेस को लूज करते रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं कैसे। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं इसको। ये बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन और चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। दिख रहा है आपको, V इज इक्वल टू W/Q। या W अगर हमको निकालना है ना, W यानी कितना वर्क हो निकालना, तो V में Q का आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, है ना। V यानी क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच, ठीक है, डिफरेंशिएट ये होगा। और Q बराबर क्या है, नेट चार्जेस। आप लोगों को आई होप पता होगा इस चीज। और इसकी जो है बात की थी इसके बारे में वोल्टा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस का हमको बताया था, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट है बच्चों, ये इटली के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। आपको ध्यान रखना कि वोल्ट किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। और इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। ओके, अब आप देखिए ये कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पर उसी यूनिट से, उसी टॉपिक से 1 वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 जूल वर्क। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, तो वर्क जो होगा वो 1 जूल होगा। आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट अगर हमको निकालना है तो 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वोल्ट निकालना है तो आपको 1 जूल अपॉन 1 कूलम हम लिखेंगे तो आपका जो है वर्क आ जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में जोड़ना है, कभी भी सीरीज में हम लोग कनेक्ट नहीं करते। तो ये एक न्यूमेरिकल है, आप देखिए ध्यान से बच्चों, आपके और भी क्वेश्चन जो वहां से इजीली बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम क्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सबसे पहले वोल्ट आपको दिया 12 और 2 कूलम का चार्जेस है। अब देखो आपको पता है कि V इंटू क्यू, अगर हमको नेट वर्क निकालना है, कितना वर्क हुआ है, तो हमको V भी दिया है और C भी दिया है, तो इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये आपका 20 जूल वर्क हुआ है। ओके, तो ये इजीली निकल गया। ये देखिए आप लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले बच्चों। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना है, चीजें क्लियर रखना। अगर आपके टॉपिक क्लियर होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों बना पाएंगे बिना किसी क्वेरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, ये कंपोनेंट और ये इनके सिंबल्स, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है बच्चों। आप देख लीजिए कि हर एक कंपोनेंट का नेम है और उसका क्या सिंबल होगा, ठीक है। बैटरी और सेल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए बैटरी में एक ही, सॉरी सेल में आपको इस टाइप का एक ही कंपोनेंट दिखेगा, और बैटरी के जब मल्टीपल सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो आपकी बन जाती है बैटरी। अगर स्विच ओपन है यानी कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में सिर्फ इस टाइप से डिनोट करेंगे। और अगर स्विच सर्किट आपका क्लोज है ना, करंट का फ्लो हो रहा है, उस केस में यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। सारे आप सिंबल्स देख लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, ये आपका मान लीजिए वोल्ट मीटर, इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, और आपका जो ये होता है मीटर, इसको हमें हमेशा कहाँ जोड़ेंगे, सीरीज में। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एम्पियर में जो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, देखिए आपके नंबर ऑफ सेल्स आपने जोड़े, तो अगर एम्पियर में करंट का फ्लो 5 पे, मतलब एक सेल जोड़े तो 5 हो रहा है, 2 जोड़े तो 1 हो रहा है, ठीक है। 3 जोड़े है तो आपने 1.5 हो रहा है। आपके 4 सेल्स जोड़े आपने तो 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, मतलब हाफ हाफ करंट एम्पियर बढ़ रहा है पर सेल, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हम देखते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट में जब था तो आपका 0.5 था, ठीक है। 2 सेल जब आपने जोड़े तो आपका 3 हो गया, ऐसे ही बढ़ रहा है आपका हर सेल के साथ वोल्ट में। पर जब हम V/I निकालेंगे एम्पियर में तो सबका सेम आएगा। आप करके देखिए बच्चों, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो सबका सेम आपका 3 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो वोल्ट एम्पियर को हम जब निकालते V/I करते तो सबका सेम ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को बच्चों कर लेना है। ओके, ये वही सेम चीज है। ओके, ये जर्मन साइंटिस्ट ग्रोगर साइमन ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम भी बोलते हैं इनको, जिन्होंने की डिस्कवरी की रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता है क्या, रेजिस्टेंस को बहुत सिंपल वर्ड्स बच्चों हम लोग समझे तो इलेक्ट्रिक करंट के पाथवे का ही अपोज करता है, करंट को ये बहने से रोकता है। अब इसकी क्या नीड है, कई बार हमको किसी पर्टिकुलर एरिया में करंट के फ्लो को कम या ज्यादा करना होता है, तो ये जो थे जिन्होंने रेजिस्टेंस बनाया हमारे ओम जी, तो इसके बेसिस पे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस लगाकर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोगर जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854, इन्होंने हमको रिलेशनशिप बताई थी बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। और ये होता है V, आपका डायरेक्टली डिनोटेड होगा I से, और V/R हो जाएगा, जो R निकालना है, और V अगर हमको निकालना तो IR हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको कर लेना बच्चों। इसी की हेल्प से हम लोग आगे चलकर जो है क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पाथवे में किस टाइप का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ओम कैसे निकालना है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आपको करना है, तो 1 ओम करंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना, 1 ओम का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट करंट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं हम लोग मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर। जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पर जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का पाथवे ब्लॉक हो रहा है, जिसकी की वजह से आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हीट होते हैं ना, वो आप मान के लोग रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट ध्यान से देखिएगा। ए कंडक्टर हैविंग अप्रिशिएट रेजिस्टेंस कॉल्ड रेजिस्टर, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। यूज क्या रेजिस्टेंस का, ये बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सबसे मेन चीज आपको याद रखना, काम क्या इसका, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। और क्या होता है, करंट थ्रू रेजिस्टर इज इनविजिबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्यों रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट का फ्लो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस को कम करने पर करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बिना जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, वोल्ट को आपको चेंज नहीं करना,
तो वो आपका रियोस्टेट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। रियोस्टेट क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को चेंज किए बिना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ओके, अब आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, सर्किट डायग्राम। इसमें एक नाइक्रोम का वायर आपको दिख रहा है, दिख रहा है। इस नाइक्रोम को वायर को हमने एज ए रेजिस्टेंट लिया है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब बल्ब के अंदर आपको दिख रहा है, बल्ब फ्लो हो रहा है स्विच के थ्रू, आपको अच्छे से दिख रहा है। अब हम इस पर आगे बात करते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान से बिल्कुल। सेट अप अ सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है ईच। हमने एक सर्किट तैयार किया जिसमें कि 4 सेल जोड़े और हर एक सेल का करंट था आपका वोल्ट था 1.5, ठीक है। जिसको कि हमने और सीरीज में हमने एमीटर को जोड़ दिया और पैरेलल जो XY आपको दिख रहा होगा, ये XY, यहाँ पर आपने क्या जोड़ा? तो आपने एमीटर को जोड़ा। आगे बढ़ते, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग अ नाइक्रोम वायर। इस नाइक्रोम वायर को हमने जोड़कर सर्किट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। द गेप XY प्लग द की, नोट डाउन अमीटर रीडिंग, ठीक है। प्लग की को प्लग किया हमने और अमीटर पर हमने रीडिंग्स को लेना शुरू किया। अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद टॉर्च बल्ब इन द सर्किट। अब इस नाइक्रोम वायर को हटाकर हमने टॉर्च बल्ब लगाया सर्किट के अंदर। अब क्या हुआ? अब हमने फिर से रीडिंग की अमीटर की। तो रिपीट दिस 10 वोल्ट बल्ब एंड एनी मटेरियल। 10 वोल्ट का बल्ब लगाकर किसी भी और मटेरियल से हमने नोट किया। बेसिक सी बात है, आपको क्या समझ आ रहा है कि हर एक मेटल का, हर एक वायर्स का अपना अपना एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, या हर वायर अपने अंदर से डिफरेंट तरीके से करंट के फ्लो को होने देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको कंडक्टर्स दिख रहे हैं और इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, है ना। अगर इनको हम बैटरी टर्मिनल्स पर लगाएंगे, यहाँ पर आपने लगा दिया इंसुलेटर को, तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पर कोई करंट फ्लो आपने कंडक्टर लगाया तो उस केस में करंट का फ्लो बहुत इजीली हो रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर हम लोग को इंसुलेटर लगा दिया, लाइक प्लास्टिक, रबर, है ना, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो इस केस में सर्किट यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और आपका इंस्ट्रूमेंट तक करंट नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर हमने कंडक्टर लगाया है तो बैटरी टर्मिनल से करंट का फ्लो इजीली हो रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये बहुत इजी है, ठीक है। ओके, ये हो रहा है नाइक्रोम के वायर्स की लेंथ और इसकी थिकनेस को कम ज्यादा कर भी हम करंट के फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज, मटेरियल को चेंज कर देते हैं, मेटल्स के वायर्स को हम चेंज कर देते हैं, तो उससे भी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस और इनको क्रिएट या चेंज किया जा सकता है। ओके, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये आर से हम इसको डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस को, जो ये रो है, और एल बाई ये होता है लेंथ इनटू एम्पियर। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोग हमारी इलेक्ट्रिक आयरन्स, बल्ब्स, टोस्टर्स, ठीक है, ये हमारी जो डीपीसी, यहाँ पर बहुत सारा रेजिस्टेंस क्रिएट हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये इस इफेक्ट पर काम करकर हीट जनरेट करेगी और ये आपका इंस्ट्रूमेंट इजीली बच्चों वर्क करते हैं। चलिए बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड अलॉयज वेरी लो। ध्यान रखना है, मेटल्स और अलॉयज, अलॉयज यानी जिनको हमने दो या दो ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके लगाया, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और कितना होगा? 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम तक, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, मेटल्स और एलॉय। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, इनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम मीटर तक। यहाँ पर देखना है कि मेटल्स का माइनस में है बच्चों और इंसुलेटर का है प्लस में पावर से, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ये वरी करेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, कम करने पर कम हो जाएगी, ठीक है। वरी alloy do not oxidize burn rapidly at high temperature, so they are used in electric heating devices। जो आपके alloys होते हैं वो आसानी से बर्न नहीं होते, गर्म नहीं होते, उनको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में यूज कर, लाइक आयरन, टोस्टर्स, इनमें क्या आसानी से बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन जो होता है इसको फिलामेंट बनाने काम में लेते हैं बल्ब के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका ग्लो होने लगता है, लाइट जला देता है बल्ब की, ठीक है। और ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, टंगस्टन। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिक बल्ब के वायर, फिलामेंट जो याद रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन वायर से बनाया जाता है। ये कुछ मेटल्स है और इनका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दिख रही है आपको, ठीक है। ये जो मेटल्स है इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, माइनस में होगी।
एलॉयज की बात करें तो इनकी भी कम होती है, पर अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें इनका रेजिस्टेंस आप देखिए बच्चों बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो मेटल्स की और एलॉयज की तो बहुत कम होगी, इंसुलेटर की तो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो भी नहीं होने देते हैं। ओके, ये कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है बच्चों जो कि आपको करनी है प्रॉब्लम से, और ये आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर होमवर्क। तो इस पर आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और क्वेश्चन बनाकर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं। ये और क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इसी के साथ बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। सेकंड पार्ट आपको आने वाले 1 या 2 दिन में मिल जाएगा और आपका बहुत ही जल्दी विद इन 1 वीक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लोग हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।